संसार इन्हें भुजंगधारी के नाम से जानता है और भुजंग ही इन्हें त्याग कर चले गए। चंद्रशेखर का चंद्र भी इन्हें छोड़कर वहां पहुंच गया है। जिसका साथ सब छोड़ रहे हैं, वो भला मेरी पुत्री का साथ क्या निभाएगा? चंद्र और वासुकी स्वयं बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों किया। विवाह की इस शुभ बेला में मैं अपने स्वामी से लिपटा हुआ नहीं रह सकता। और मेरा भी इस समय महादेव के शीश पर बने रहना उचित नहीं है। वो तो हम सभी देख रहे हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि आप दोनों ने ऐसा किया क्यों? ये पूरा प्रकरण केवल यही दर्शाता है कि शिव और उनके सहयोगियों से और आशा भी क्या की जा सकती है। प्रजापति दक्ष, जिस प्रकार मैं कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता, उसी प्रकार मुझसे जुड़ा हर जीव बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता। अवश्य ही इनके इस त्याग के पीछे कोई उद्देश्य निहित है। महादेव, विवाह के फेरे एक पुरुष एक स्त्री के साथ लेता है, जो उन दोनों के आपसी प्रेम की निशानी है। मैं भी एक पुरुष हूँ, तो यदि इस अवसर पर भी आपके गले में रहता, तो आप केवल एक पुरुष कहाँ रहते? बस विवाह की पवित्रता की रक्षा के लिए मैंने कुछ क्षणों के लिए आपका साथ छोड़ा है। और वासुकी के समान मैं भी एक पुरुष हूँ, और इस विवाह के पावन 7 फेरों में देवी सती के साथ केवल एक ही पुरुष रहे। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं बस कुछ ही समय के लिए आपसे दूर हुआ हूं महादेव। चंद्रदेव और वासुकी, आपके इस गहरी सोच और निस्वार्थ भाव के लिए, निस्वार्थ सोच के लिए, आपके इस क्षणिक त्याग के लिए यह संसार आपको सदैव स्मरण करेगा। अपने उद्देश्य के लिए यह त्याग करना आपको और महान बनाता है। शुभ मुहूर्त बीत जाएगा देव, इसीलिए सप्तपदी करके शीघ्र ही फेरों की रस्म आरंभ कीजिए। सती, आप वाम में आ जाएं शिव के, उनके वामांग के रूप में, और उसके साथ आप 7 पद साथ चलें और 7 वचन लें। सखा सप्तपदा भव, सखायो सप्तपदा बभूव। सख्यं ते गमेयं सख्यात् ते मायोषं, सख्यान् मे मायोष्टा सखा सप्तपदा भव। सख्यं ते गमेयं सख्यात् ते मायोषं, सख्यान् मे मायोष्टा सखा सप्तपदा भव। सख्यान् मे मायोष्टा सखा सप्तपदा भव। नारायण नारायण। और पुत्री, रीतियों का आनंद ले रही हो? अद्भुत है ना, महादेव और हमारी सती की सप्तपदी की रीति पूरी होने जा रही है। अद्भुत तो है पुत्री, ये क्षण भी और सप्तपदी की ये रीति भी। और आज शिव, जो बिना अपनी शक्ति के अधूरे थे, ये सप्तपदी की रीति निभाकर शिव भी पूर्ण हो रहे हैं। और हाँ पुत्री, आज शिव को सती ने नहीं
साक्षात प्रकृति ने आज शिव को वर चुना है। स्पष्ट कहिए गुरुदेव, कहना क्या चाहते हैं? मौन क्यों है? उत्तर दीजिए गुरुदेव। उत्तर के लिए प्रश्न प्रथम तुम्हारे मन में उपस्थित होना चाहिए था दीदी। जानते हो ना, महादेव उद्देश्य के बिना कोई कार्य नहीं करते। तुम्हें मेरे मौन का अर्थ समझना होगा। शिव और सती का ये विवाह एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। वही तो पूछ रही हूँ गुरुदेव कि कैसा उद्देश्य? असुर वंश का उद्वंस। हमारा विध्वंस? कैसे? शिव और सती का पुत्र असुरों का काल बनकर जन्म लेगा। वो असुरों का अंत कर देगा। गुरुदेव, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि शिव मेरे आराध्य थे। मैं उनके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? परंतु मैं तो जा सकती हूँ। मैं रोकूंगी इस विवाह को। अपनी संतान की रक्षा के लिए मैं शिव और सती का विवाह नहीं होने दूंगी। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।